तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से गोकू मफिस्टो की एनर्जी से अर्थ को बचाता है और फिर गोकू सेकंड टाइम में भी मफिस्टो की एनर्जी से अर्थ को बचाता है, मगर इस बार गोकू उस वायरस को अपने अंदर ले लेता है ताकि अर्थ को कुछ ना हो, पर इससे गोकू की मरने जैसी हालत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आप सभी सपोर्ट बहुत कम करते हो, तो सपोर्ट सभी किया करो क्योंकि रोज स्टोरी लाने में मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और उसे देखने के लिए क्रिलिन, वेजिटा, बुल्मा, पिकोलो आए हुए होते हैं। बुल्मा गोकू को देखकर बोलती है, इसे क्या हुआ है वेजिटा। तभी पिकोलो कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो वेजिटा। तभी क्रिलिन गोकू को देखकर रोने लगता है और थोड़े आंसू अब वेजिटा के भी निकल आते हैं। अब क्रिलिन जोर जोर से गोकू के लिए रोने लगता है और बोलता है, तुमने 18 के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी गोकू। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, उसने अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। पिकोलो सीरियस होकर क्रिलिन से कहता है, तुम रो क्यों रहे हो क्रिलिन, गोकू कहीं नहीं गया होगा, हम उसे रिवाइव कर लेंगे। क्रिलिन कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो पिकोलो, हम उसे वापस लाएंगे। वेजिटा कहता है, नहीं, ड्रैगन बॉल्स उसे वापस नहीं ला सकते हैं क्योंकि वायरस एक नेचुरल बीमारी है। बुल्मा भी अब सैड हो जाती है और बोलती है, वेजिटा, गोकू को हम ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। वेजिटा कहता है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं बुल्मा। बुल्मा बोलती है, हम कैसे भी करके गोकू को बचाएंगे, मेरा दोस्त इस तरह से नहीं मर सकता है। और वहाँ पर बीरस और विश भी आ जाते हैं। बीरस कहता है, साइड हटो सभी। अब बीरस गोकू की बॉडी को देखकर बोलता है, विश जल्दी से चेक करो इसे क्या हुआ है। विश अब गोकू पर अपने स्टाफ से स्कैन करता है। विश बोलता है, नहीं लॉर्ड बीरस, गोकू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, ये काकरोट हमेशा मुझे धोखा देता है, इसने अर्थ को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। बीरस भी अब थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब गोकू सच में चला गया। अब ये खबर मल्टीवर्स में फैल जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, अगर ये बात जैनो-सामा को पता चली कि गोकू अब नहीं रहा तो वो पूरे मल्टीवर्स को ही इरेज कर देंगे। मुझे अभी अर्थ में जाना होगा। अब गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या जैनो-सामा को गोकू की बात बतानी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, नहीं, अभी नहीं, मैं अर्थ जा रहा हूँ, तब तक तुम संभालो यहाँ। अब हम देखते हैं कि किंग काई खुद अर्थ पर आ जाते हैं और वो बड़े सीरियस होकर कहते हैं, ये गोकू मरने के बाद मेरे वर्ल्ड में क्यों नहीं आया। तभी विश कहता है, किंग काई, आप यहाँ नहीं आ सकते हो, आपने रूल ब्रेक किए हैं। किंग काई गुस्से में बोलते हैं, बाढ़ में गए तुम लोगों के रूल्स, ये जो तुम्हारे सामने लेटा है ये कोई मामूली सेन नहीं है, ये हम सबका रखवाला है, और जब इस पर मुसीबत आई तो क्या मैं ऊपर से देखता रहूं। और तभी वहां खुद ग्रैंड मिनिस्टर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ये खबर सच है, क्या गोकू सच में नहीं रहा। विश ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, आप खुद ही देख लीजिए फादर। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर कहते हैं, ये अभी मरा नहीं है। अब वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आप क्या कह रहे हो, काकरोट क्या अभी जिंदा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, ऐसा भी नहीं है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि गोकू की सोल कहीं बीच में अटक गई है, मतलब कि वो जीवन और मौत के बीच में फंस चुका है। तभी किंग काई कहता है, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर गोकू मरता तो सीधा मेरे पास आता। ग्रैंड प्रिस्ट किंग काई से कहते हैं, काई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जिंदा लोगों की दुनिया है और तुम मरे हुए लोगों की दुनिया में रहते हो। किंग काई कहता है, मैं जानता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन गोकू मेरा सबसे चहीता स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसे देखने यहाँ तक चला आया। वेजिटा कहता है, तो ग्रैंड मिनिस्टर आप इसे जिंदा कर दीजिए क्योंकि इसने सभी को सैड कर दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, ये गोकू पर डिपेंड करता है,
कि उसे क्या चुनना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद वापस जीवन नहीं चाहते, तो वो वापस नहीं आते। अब सीन जाता है गोकू पर और उसके सामने वाइट गोकू खड़ा होता है और वो कहता है, तो अब तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते हो? गोकू कहता है, अब वहां पर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि आराम कर लूं। वाइट गोकू कहता है, लेकिन गोकू अभी तुम्हारे आराम करने का समय नहीं आया है। गोकू कहता है, नहीं, अब बस मैंने अर्थ के लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब मैं सारी टेंशन छोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ। तभी गोकू के मन में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं, जिस तरह से विश आया था। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम वापस क्यों नहीं आना चाहते हो गोकू? गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बोलता है, आप यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ गोकू, तुम अपनी दुनिया में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें पता है कि वहाँ कितने लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मगर एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। तभी वाइट गोकू कहता है, हाँ गोकू, बात तुमने सही कही, मगर सभी अपने अपने वक्त पर जाएंगे और तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और अगर तुम वापस नहीं आए तो मल्टीवर्स को अब कौन खतरे से निकालेगा? और अगर जैनो-सामा को ये बात पता चली तो वो पूरे मल्टीवर्स तक को इरेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेजिटा को और वो कहता है, विश, क्या ग्रैंड मिनिस्टर काकारोट को वापस ला पाएंगे? विश कहता है, ये तो अब उन्हीं पर डिपेंड करता है लॉर्ड वेजिटा। वॉचर बोलता है, गोकू कितना महान है, उसके लिए गॉड्स और एंजल खुद अर्थ पर आ गए। ये है उसकी असली ताकत। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या करोगे गोकू? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, यहाँ पर देखिए कितनी शांति है और बाहर वही रोज की टेंशन। वाइट गोकू कहता है, देखो गोकू, मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए रोकूंगा नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अच्छे से सोच लो। गोकू कहता है, मैं सोच समझ कर ही ये फैसला ले रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसका मतलब तुम वापस नहीं आओगे? तो ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे। इतना बोलकर ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। विश कहता है, फादर, क्या कहा गोकू ने? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू वापस नहीं आ रहा है। वेजिटा बोलता है, ऐसे कैसे वो नहीं आ रहा है? उसे आना ही होगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा, उसे वापस आना ही होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। बीरस बोलता है, विश, ये ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ गए? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मगर फादर कुछ तो करने वाले हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो वाइट गोकू से कहता है, तो क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? वाइट गोकू कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, भला तुम्हें अब ट्रेनिंग की क्या जरूरत? गोकू हंसकर कहता है, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे ट्रेनिंग लेनी है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो जैनो से कहते हैं, जैनो-सामा, आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। जैनो पूछता है, वो क्या खबर है डाई? तभी गार्ड्स बीच में बोलते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आज इन्हें सच्चाई बताना बेहद जरूरी है। जैनो कहते हैं, क्या बात है डाई, साफ साफ कहो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो-सामा, गोकू अब नहीं रहा। ये सुनकर जैनो कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी हाँ जैनो-सामा। अब जैनो गुस्से में कहता है, ये सब किसने किया? वो पक्का इस मल्टीवर्स में ही होगा। तो ठीक है, आज मैं पूरे मल्टीवर्स को इरेज कर दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट वहां से सीधा अर्थ आ जाते हैं। विश कहता है, फादर, आप कहाँ गए थे? ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, मैं ये बात जैनो-सामा को बताने गया था और अब वो पूरा मल्टीवर्स इरेज करने वाले हैं। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी क्रिलिन कहता है, गोकू जल्दी उठो, वरना जैनो-सामा हम सबको मिटा देंगे। अब गोकू कहता है, ये तो क्रिलिन की आवाज है। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, तुम्हारी वजह से सभी मारे जाएंगे। गोकू कहता है,
ये मुझे क्रिलिन और वजीटा की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? व्हाइट गोकू कहता है, जिन्हें तुम बचा रहे थे अब वो तुम्हारी वजह से मरने वाले हैं गोकू। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है।